बच्चे छलनी खेल रहे हैं। अभी मैं कॉल करके तो बोलता हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं समायरा एंड मेरे छोटे छोटे फनी क्लिप्स ऐड करते हुए कर रही हूँ। शेफ समायरा, समायरा विश्वास शेफ। नया डिश बन रहा है। घी में फ्राई किया जाएगा ब्रेड को एंड इसमें पता है क्या डाला है? ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में घी से ब्रेड को सेका जाएगा। कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ नया कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। देख के तो अभी या श्योर, देख के तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा कम कम घी लगाओ, ज़्यादा नहीं। तो रात के डिनर के लिए वैसे भी मैं बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ एंड समायरा को न जाने कैसे ये वाला रेसिपी पता चला है या फिर कभी उसने खुद के लिए बनाया होगा। लेकिन हाँ, गैस के सामने खड़ी है तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि एज अ मदर मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मैं ना एकदम वो तसल्ली नहीं कर पाती हूँ कि हाँ, गैस के सामने वो अकेली खड़ी है। तो जितना देर भी वो कर रही है मैं करने दे रही हूँ उसको एंड उसके साथ भी खड़ी हूँ, सो दैट किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मैं उसके साथ रहूँ। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम भूख लगा देने वाला खुशबू। एंड घी लग रहा है मेरा आज ख़त्म हो जाएगा। आज बचेगा घी, ख़त्म हो जाएगा? बचेगा। बचेगा, ठीक है। शेफ को मैम आपका डिनर तैयार। फाड़ दिया रे भगवान। देखो क्या कर रही है, कपड़ा बना दिया। तो शाम से लेके रात तक का जो टाइम है वो समायरा के साथ ऐसे ही मेरा जाता है, मोर और लेस। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट बनाने के साथ ब्लॉग की फिर से स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज मैं समायरा को मैक्रोनी देने वाली हूँ। ये ना कास्ट आयरन पैन यूज करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। नॉर्मल जो नॉन स्टिक के पैन होते हैं ये उससे तो काफी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें ना आप एक साथ दो दो चीज साइड बाय साइड रख के फ्राई कर सकते हैं। कल रात को जो समायरा ने ब्रेड बनाया था फ्रेंड्स, सच में वो बहुत टेस्टी था। आप लोग भी जरूर ट्राई करना। घी में आपको जस्ट ब्रेड को रोस्ट करना है एंड देन चीनी स्प्रिंकल करके ट्राई करना। अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये चाहे आपके घर में बेटा हो या बेटी, बहुत ही गौर से एंड ध्यान से सुनना। हमारे आसपास की दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो जा रही है, जमाना चेंज हो रहा है। तो अभी वो पीक टाइम आ गया है जब हमें अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, ये सभी के लिए सेम होना चाहिए। घर के कामों के लिए ना उन लोग को आप मोटिवेट कीजिए, छोटा छोटा काम ही हो। और ना ऐसा वाला चीज तो हमें बोलना छोड़ देना पड़ेगा कि ये लड़के का काम है, ये लड़कियों का काम है। आजकल देखिए फ्रेंड्स, हर बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में घर से बहुत दूर रहते हैं। उधर उनको अकेले रहना पड़ता है, किराए पे रहना पड़ता है, फ्लैट्स में या घर में। आप सोचिए, वो लोग छोटा-छोटा चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक तो जॉब करके आएँगे या पढ़ के आएँगे, फिर बोलेंगे खाना कौन बना देगा? खाना बनाने के लिए भी आजकल लोग नहीं मिलते हैं, इतना ज़्यादा-ज़्यादा पैसा डिमांड करते हैं। छोटा-छोटा चीज़ भी अगर वो सीख के रख लेंगे, अपने मतलब डेली बेसिस में, अगर उनको ये सब करने में घर में, जैसे उन लोग को ऐसा लगेगा नहीं ये तो मैं घर पे भी करता था या करती थी, मैं अपने लिए भी पूरा अपना पढ़ाई करके या जॉब करने के बाद मैं 1 घंटे में अपने लिए खाना बनाकर भी रेडी कर सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को बाहर के खाने के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं समायरा को मतलब इसी चीज़ के लिए ना मोटिवेट करती रहती हूँ कि बाबा छोटा-छोटा घर का काम ना करो।
एंड घर का काम ये सोच के मत करो कि आप मम्मा का हेल्प कर रहे हो। आप ये सोच के करो कि ये मेरा घर है और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरे इस एरिया को मैं क्लीन रखूँगी। ये चीज़ लाना बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नहीं तो मेरे टाइम का मैं बात बोल रही हूँ, मैं जब छोटी थी मेरी मम्मा मुझे रोकती थी कि नहीं किचन में नहीं आना, शादी के बाद तो ये करना है, अभी ये लाइफ एन्जॉय करो, बाद में तो यही सब करना है। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को घर का काम में कभी भी मतलब वैसा इन्वॉल्व किया ही नहीं ये सोच के। वो उन लोग का जनरेशन का थिंकिंग था कि लड़की है तो शादी कराना है तो ये होगा ही ऐसा टाइप का। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। ज़माने के साथ हमें भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करना पड़ेगा। चाहे बेटे की मम्मा हो या बेटी की मम्मा हो, सबको घर के कामों के लिए, घर के लिए बहुत मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अभी अभी से बेस आप मजबूत रखेंगे बच्चों का घर के लिए, तो उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये घर ही है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप कहीं पर भी चले जाओ, वापस आके आपको सुकून घर पे ही मिलता है, घर के खाने में ही मिलता है। एंड यही तो अच्छी बात है, बाहर कितना दिन अच्छा लगता है, वापस से घर में आके आप कुछ भी रूखी-सूखी भी बना के खा लोगे तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं इस टाइम में खड़े होके जो बात आपसे कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये बात हम में से कोई भी मदर या मैक्सिमम मदर्स भी अगर अभी करना शुरू कर देंगे, तो आप ना अभी से अपने बच्चों का ना फ्यूचर मज़बूत कर रहे हैं। उस टाइम के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं। उम्मीद करूँगी बाकी की मेरे बहुत सारी बातें मैं शेयर करती हूँ, वो भी आपको अच्छी लगती है एंड ये भी ज़रूर आपके काम आएगी। तो चलिए इन बातों के साथ-साथ कुछ दोस्तों के नेम भी मैं मेंशन करने वाली हूँ, जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था। रमनदीप कौर, परमार रवि, निधि सिंह राखिया, हरुण वटनाल, इजी कुकिंग, पूजा वेस्ट, हर्षवर्धन, ईशल फ्रॉम मॉरिशियस, प्रिया शाइनी जी। आप पूछती हैं कि दीदी समायरा ने आपको कभी ट्रबल दिया है कि नहीं? आपने कभी उसके साथ सख्ती बरती है कि नहीं? आप उसे कभी डाँटते, मारते हो कि नहीं? ये सब चीज़ भी आपने पूछी है। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी तरह ही एक मदर हैं। आपके प्रोफाइल में आपके बेबी के साथ आपका मैंने फ़ोटो देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये क्वेश्चन। अ, एज़ अ मदर फर्स्ट एंड देन अ टीचर, मैंने अपना लाइफ का कुछ साल टीचिंग प्रोफेशन में भी दिया हुआ है, चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड्स कि देखिए हमारे इंडियन कल्चर में ना बच्चों के साथ सख्ती बरतना, उन लोग को स्ट्रिक्टली ठीक-ठाक रास्ते में चलना, मतलब ये सब बोलना मतलब नॉर्मल हर घर में होता ही है। वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों के ऊपर हाथ उठाना या डाँटना या थोड़ा-सा भी उनके साथ ना हार्श बिहेवियर की वजह से बच्चे लोग फ़ॉस्टर केयर में डाल दिए जाते हैं, पेरेंट्स से अलग कर दिए जाते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर में होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, सुना भी है। लेकिन देखिए हम खुद जिस परवरिश से बड़े हुए हैं, उसका थोड़ा बहुत ना हमारे अंदर रह जाता है। जैसे हम जैसे छोटे थे तो हम कैसा अपने पेरेंट्स को ट्रबल दिया करते थे एंड हमारे पेरेंट्स हम लोग ना वही करते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखा हुआ चीज़ ही ना जनरेशन टू जनरेशन आगे पहुँचाते जाते हैं। लेकिन अभी रीसेंट स्टडीज़ एंड ना बहुत सारे रील के थ्रू बहुत सारी नई-नई बातें जानने को मिलती है। आई मीन ये भी कुछ-कुछ रील देख के पता चलता है कि हम इतने दिनों से जिस टाइप से बच्चों के साथ बिहेव कर रहे थे या परवरिश कर रहे थे, वो टोटली गलत फिर है। ना एक गिल्ट फीलिंग होती है और हमें लगता है कि इतने दिनों से हम लोग गलत कर रहे थे। एक रील देखकर ही हम लोग सब कुछ चेंज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स दूसरों की बातें सुन के या किसी कोई एक रील शेयर कर रहा है कोई कहीं पर बैठ के, उसका सिचुएशन अलग है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मेरे सर्कमस्टेंस अलग है, मेरा बच्चा दूसरे टाइप का है, तो मैं उसके ऊपर ही बेस करके आपको बताऊँगी। आपके बेबी को शायद दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत है, दूसरे अटेंशन या दूसरे तरीके से परवरिश की ज़रूरत है, ये आपसे अच्छा बेटर कोई भी नहीं बता पाएगा। मेरी समायरा मुझे उतना ज़्यादा ट्रबल देती नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं। हर 3 साल में बच्चों को हम लोग उठाकर दूसरे नई जगह पर लेकर आ जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी तो समायरा का जो परफॉर्मेंस था उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। स्कूल से जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये बात बताई गई तो हम लोग ने समायरा को टोटली उसका जो भी जैसा बिहेवियर था हमारा उसके प्रति वो टोटली चेंज कर दिया, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हम लोग एंड नेक्स्ट टेस्ट तक उसके परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया था। टीचर लोग अभी तक इस चीज़ को भूलते नहीं है। मैं अब भी जाती हूँ स्कूल में, अगर कोई टीचर उस टाइम का मिल जाता है, तो हम लोग का एग्ज़ाम्पल देके बोलते हैं कि पेरेंट्स हो तो ऐसे हो, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर काम करते हैं, इनको देख के पता चलता है ना? उसी मीटिंग में और एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा ट्रबल देता है, बहुत आई मीन टीचर बोल रहे थे उसके पेरेंट्स को कि आप लोग सख्ती बरतिए उसके साथ एंड उसके पेरेंट्स इतने ही मतलब सीधे-साधे टाइप के थे,
वो लोग बस यही बोल रहे थे कि ये तो घर पे ऐसा नहीं करता है, इसको कैसे हम लोग ये करेंगे? मतलब हाइपर एक्टिव वाला बच्चा था। ये वाला आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ऑटिज़्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, ऐसे-ऐसे ऑटिज़्म के अलग-अलग नाम दिए गए हैं। तो टीचर सामने से बोल रहा था कि देखिए स्कूल में बच्चों को मारना अलाउड नहीं है। हम लोग तो हाथ लगा नहीं सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो लोग पेरेंट्स को बोल रहे थे कि आप लोग थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होइए, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन वो लोग बोल रहे थे, हम लोग तो हाथ नहीं उठा सकते हैं। मतलब हम लोग नहीं उठा सकते तो कौन उठाएगा? आप लोग उठाइए एज़ अ पेरेंट्स, यही बोलने का मतलब था। तो ऐसे भी प्रॉब्लम से पेरेंट्स गुज़रते हैं। देखिए, बच्चों को मारने के मैं सख्त खिलाफ हूँ, मारना-पीटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, आप डाँटिए, उसको डिटेंशन दे दीजिए, घर पे कोई ना एक पनिशमेंट दे दीजिए आप, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन मारना-पीटना ये ना मैंने अपने स्कूल टाइम में किया है, जब मैं पढ़ाती थी। जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तब भी मैंने किसी को नहीं किया है, मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसी को मारा भी है। इसलिए मेरे बच्चे वापस मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए मतलब रोते थे अपने पेरेंट्स को कि हमें दूसरे टीचर के पास नहीं जाना है, हमें विजय आंटी के पास ही पढ़ने जाना है। मतलब ऐसा टाइप का वो लोग बच्चे बोलते थे। क्योंकि मेरा हमेशा कैरेक्टर ऐसा रहा है कि फन तरीके से बच्चों को पढ़ाना एंड मैं खुद जब एक मम्मा बनी तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं टीचिंग लाइन में थी बोल के मुझे काफ़ी कुछ पता था बच्चों के बारे में कि कैसे डील करना है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लोग अभी भी नहीं समझ पाते कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। आप ना अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है बच्चों को लेके कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो आप ना एक काउंसलिंग करा सकते हैं अपना एंड बच्चे दोनों का, अगर आपका बच्चा उस एज में है तो। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी पढ़ाई के दौरान कि बच्चों को कैसे डील करना है, तो मेरे लिए बहुत आसान था समायरा की परवरिश करना। मेरे लिए भी काफ़ी सारी मुश्किलें आई, लेकिन वक़्त एंड पेशेंस यही एक चीज़ है जिससे आप अपने बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं। पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि आज नॉन-वेज बनने वाला है, जो भी वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं। वेल घर के काम यहाँ पर मेरे टोटली फिनिश हो चुके हैं। अभी चलते हैं फटाफट से लंच बनाने के लिए। नहा कर भी आ गई हूँ फ्रेंड्स और ना बड़े दिनों बाद फिश बन रहा है। संजू के जाने के बाद ना हमने वैसे तरीके से मतलब नॉन-वेज हमने मँगवाया ही नहीं था। तो एक तरफ से ना मतलब जो वो रखे गए थे वही हम लोग ने खाया था लास्ट बस और कुछ उसके बाद ना हमने मँगवाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। लेकिन समायरा को बहुत दिनों से फिश का इच्छा हो रहा था कि मम्मा फिश लेकर आना, फिश बनाना। मेरे लिए तो पॉसिबल था नहीं, तो संजू ने ही ना अपने फ्रेंड से बुलवा कर कुछ फिश मँगवा दिया था। कुछ मैंने रख दिया है आने वाले दिनों में यूज़ करने के लिए एंड थोड़ा-सा मैं आज यहाँ पर फिश बनाकर रेडी रखूँगी। समायरा के लिए ये टोटली सरप्राइज़ था क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसका फेवरेट फिश बना रही है मम्मा घर में। आज वो जल्दी आ जाएगी, स्कूल में कुछ ना कोर्स चल रहे हैं टीचर्स के, उसकी वजह से जल्दी छुट्टी हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं फिश बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ और दोस्तों के भी नेम हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। रूबी वर्मा, क्यूट प्रिंसेस, मुकेश निकम, प्रियंका कुमारी, जितेंद्र कुमार, वाशु विश्वकर्मा, नीतू राठिया, मिशिकाज वर्ल्ड, रुतिका बिस्वास, गुरदीप कौर, दीदी आप सेकंड बेबी कब करोगे प्लीज रिप्लाई करना। बहुत सारे फ्रेंड लोग का एक ही कैसे बात आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही चीज़ कैसे पूछ रहे हैं कि आपको मुझे देख के कुछ फ़ील हुआ क्या? रिसेंटली मैंने कुछ बोला क्या ऐसा करके? क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ना अचानक से सेकंड बेबी के लिए मुझे बोलने लगे हैं। तो गुरदीप जी मुझे ना कुछ अभी पता नहीं है, सेकंड बेबी का कोई भी प्लान नहीं है हम लोग का। अभी हम समायरा को लेकर ही बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं एंड वैसे तो कोई प्लान नहीं है, कभी अगर होता भी है तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। एंड कमेंट किया था साबित्री, मनीषा चौधरी एंड प्रभनूर। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई रियली होप आप लोग को ब्लॉग देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसी चीज़ से इंस्पायर होके आप लोग हमेशा कमेंट करके मुझे ये बात बताते हैं। तो चलिए फटाफट से ईज़ी पीज़ी सा ये टेस्टी फिश का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने देखा होगा मैंने फिश फ्राई किया, फिर उसी तेल में मैंने जीरा का छोंक लगा के आलू भी फ्राई कर दिया। ड्राई मसाले मैंने ऐड किया था, उसमें थे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा एंड धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया था, पानी के साथ मैंने ग्राइंड किया था उसको। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अदरक कड़वा कर देगा पूरे चीज़ को। फिर टमाटर ऐड कीजिए, नमक ऐड कीजिए, सभी चीज़ को एक साथ मिक्स कीजिए, पानी ऐड करना है एंड पानी के उबलते ही आपको कुछ इस टाइप से उसमें जो फ्राई फिश है, वो भी ऐड कर देना है। एक अच्छा-सा उबाल आएगा तो आपका चट जल्दी फिश करी बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल बंगाली स्टाइल में। इसके ऊपर से थोड़ा-सा फ्रेश धनिया मैंने कट करके डाल दिया है। पूरे घर में इतना ज़्यादा खुशबू आ रहा है ना
एंड लंच मैंने ना इसलिए जल्दी बना दिया क्योंकि मैंने बताया होगा आपको शायद फर्स्ट में कि समायरा आज ना जल्दी आ जाएगी। कुछ दिन तक ऐसा ही होने वाला है कि वो जल्दी आ जाएगी। मेरी मदर इन लॉ मेरे ससुर जी को एंड समायरा को दोनों को बिल्ली बोलती है क्योंकि घर में ये दोनों पर्सन हैं जिनको फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी लंच की थाली यहाँ रेडी हो गई है। थोड़े से सलाद मैंने ऐड किए हैं। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।